हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7th CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द प्रोडक्ट। बेसिकली हमको मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13। पॉइंट वाला झंझट ही नहीं करना है, डायरेक्ट जो नंबर लिखा है उसको करेंगे। 13 को 13 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 13 से करेंगे। उसके बाद पॉइंट कैसे लगाना है ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ पॉइंट के बाद एक गिनती, यहाँ पॉइंट के बाद दो गिनती, तो टोटल हो गई पॉइंट के बाद तीन गिनती। जो भी आंसर आएगा पीछे से पॉइंट के बाद, पीछे से तीन गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? कर लेते हैं। चलो देखो, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखो कितना आएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। आंसर कितना आया? 9 6 और 1। आंसर कितना है? 169। अब 169 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लेते हैं। 3 7 जा 27, 27 का 7 कैरी लगा 2। क्लियर है? कैरी लगा 2। 3 6 जा 18 और 2 20, 20 का 0 कैरी लगा 2। 3 1 जा 3 और प्लस 2 5। क्लियर है? 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। ठीक है, 7 9 5 और 6 11, 11 के 1 कैरी लगा 1। ठीक है ना? और 1 1 2 हो गया। आपका आंसर कितना आया? 2197। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर भाग रहा है। 2197। पॉइंट कितनी गिनती के बाद लगाना है? एक गिनती यहाँ पे, दो गिनती यहाँ पे, यानी टोटल तीन गिनती। तो 1 2 3 पीछे से। आपका आंसर कितना आया? 2197। क्लियर है? अच्छा, ये भी कर लेते हैं। 24 को 15 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 25 से कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। 24 को 15 से करेंगे। 5 4 जो 20 का 0 कैरी लगा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 0 6 और 3। आंसर कितना आया? 360। 360 को उठा के आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? चलो, 5 0 जा 0, 5 6 का 30 का 0 कैरी लगा 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 पर 2 कैरी लगा 1, 2 3 जा 6 और प्लस 1 7, 0 0, 8 और 2 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 1 और 1 और 7 8, 8 और 1 9। पॉइंट कितनी गिनती के बाद लगाएंगे? यहाँ पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, टोटल हो गई पॉइंट के बाद तीन गिनती। तो पीछे से तीन गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। 9.000। 9.000 लिखने का मतलब क्या? आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है ना? वैसे इसको भी कर लो। 35 को 8 से करोगे। अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है बस क्वेश्चन में। बस आपसे जो एग्जामिनर आपका होगा ना, अगर बाई चांस अगर ये वैसे ही आएगा नहीं इतना आसान, लेकिन जैसे मान लो आ गया एक नंबर में, तो बस यही जानना चाहेगा कि वो जानता है कि आपको मल्टीप्लाई तो आता होगा। आप क्लास 7 तक, क्लास 6 का एग्जाम पास करके आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई तो आता होगा। बस वो ये जानना चाहेगा कि आप पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगा पा रहे हो कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करना तो कर ही लोगे। ठीक है ना? और डेसिमल पॉइंट लगाना मैंने आपको बता ही दिया, वो तो बहुत आसान है। 8 5 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 6 24 और 4 28, 280 आ गया। अब आप 280 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। 5 0 जा 0, 5 4 जा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 5 2 जा 10 और 4 14। आंसर कितना है आपका? अच्छा, पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद दो गिनती, यानी 4। दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 हो गई। यानी पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 यहाँ पे लग गया। तो 0.14 कहने का कोई मतलब नहीं है, तो ये जाएगा 0.14। डबल जीरो आगे नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल जीरो की कोई भी हैसियत या कोई भी औकात नहीं होती है। क्लियर है अच्छे से? चलो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत आसान है, देखो ये तो मैं ऐसे ही करा दूंगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे कर सकते हो ना। 8 लिखा। अब पॉइंट कितनी गिनती के बाद लगेगा? देखो यहाँ पे तीन गिनती, यहाँ पे दो गिनती, यहाँ पे एक गिनती, यानी टोटल कितनी गिनती हो गई? पॉइंट के बाद 6 गिनती, यानी पीछे से 6 गिनती के बाद पॉइंट लगेगा। लेकिन यहाँ तो 8 ही आंसर आ रहा है, तो इसको 6 गिनती कैसे बनाया जाए? देखो ऐसे बनाएंगे। 8 1 2 3 4 5 हो गई ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक आगे 0 लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पॉइंट लगाना था पीछे से 6 गिनती के बाद। यहाँ तो 8 ही था, तो इसको 6 गिनती हमने कैसे बनाया? 5 बार आगे 0 लगा दिया, तो
तो ये टोटल 6 गिनती हो गई, पॉइंट लगा दिया। ये जो आगे वाला 0 है ये अच्छा लगने के लिए बस, ठीक है ना, अच्छे से। चलो ये वाला करो, 111 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको अगेन 11 से कर देंगे। अच्छा देखो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 121, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा, उसको भी 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 121 आता है, और ये 111 था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 कर लीजिए। 1 3 4 3 1, पीछे से कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, टोटल कितनी हो गई, पॉइंट के बाद 4 गिनती, 1 2 3 4, ठीक है। 1.3431, क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलो ये वाला करो, ठीक है ना। अब देखो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 21 से करना है, कर लेंगे तो आसान है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर कितना आया 144। अब 441 को आप किससे करेंगे, 21 से कर लेंगे। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 4 2 6, 4 8 12, 12 के 2 कैरी लगाए, 8 और 1 है, 8 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 8 और 1 9, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, 3 2 5, 5 2 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 1 0 बेहतर लगने के लिए, ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 0.009261, क्लियर है अच्छे से। चलो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इवेल्युएट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको पावर का मतलब समझ में आना चाहिए, हो जाएगा ये। 1.2 की पावर 2, या इसको आप पढ़ सकते हैं 1.2 का स्क्वायर। तो बेसिकली कुछ नहीं है, स्क्वायर का मतलब है कि 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है ना। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 144, आप कर लीजिएगा, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, टोटल हो गई पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, टोटल कितनी हो गई, पॉइंट के बाद 2 गिनती, यानी पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2, आंसर आ गया। इसको आप लिख सकते 0.7 का स्क्वायर, इसका मतलब 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 से कितना होता है 49, पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, टोटल करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 गिनती, यानी पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2, पॉइंट लगाया, आगे 0 लिख दिया, क्लियर है। इसको देखो 0.04 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से, 4 4 जा 16, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, यानी टोटल 4 गिनती हो गई पॉइंट के बाद, यानी पीछे से आंसर में पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ तो 2 ही गिनती है आंसर में 16, 4 गिनती के बाद लगाना है ना 3 4, अब 4 गिनती हो गई ना, पॉइंट लगाओ, आगे 0 लगा दोगे, क्लियर है। 0.11 का स्क्वायर यानी 0.1 इंटू 0.11, 11 इंटू 11 करेंगे तो आएगा 121, कर लीजिएगा आप, आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, यानी टोटल पॉइंट के बाद 4 गिनती हो गई, तो पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, पॉइंट लगाया, और ये वाला आगे वाला 0 अच्छा लगने के लिए, क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए क्यूब भी वैसे कर लेंगे, क्यूब का मतलब अच्छा 0.3 की पावर 3, इसका मतलब भी 0.3 का क्यूब भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है इसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, कर लोगे, आसान है। 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 3 से करेंगे 27 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितनी हो गई, 1 गिनती 1 गिनती 1 गिनती, यानी टोटल पॉइंट के बाद 3 गिनती, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 लग गया पॉइंट, आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। 0.05 का क्यूब यानी 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, 5 5 से 25, 25 को 5 से करेंगे तो आंसर आएगा 125। पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, यानी टोटल हो गई पॉइंट के बाद 6 गिनती, यानी पीछे से 6 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ तो 1 2 3 3 ही आ रहा है, 4 5 6 पॉइंट लगाएंगे, एक आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 15 को 15 से करेंगे तो आंसर आएगा 225, कितना आएगा
225 आएगा। अब 225 को 15 से कर लेते हैं, इसका मुझे नहीं आता है। 225 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 से 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 2 10 और 2 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 5 2 10 और 1 11, ठीक है। 1 5 5, 1 2 2, 1 2 2, 5 7 3, ठीक है ना, और 3। आंसर कितना आया? 3375। पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, टोटल हो गई पॉइंट के बाद 3 गिनती, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 लग गया। 3.375 आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है ना? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। कह रहा है अगर एक बस है, अगर वो 1 घंटे में 62.5 किलोमीटर आवर का 62.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो वो 18 आवर्स में कितना करेगी। अगर आप 1 घंटे में 2 लीटर पानी पीते हो तो 10 घंटे में कितना पियोगे? 20 लीटर पानी पियोगे ना। वैसे 20 लीटर आप पी नहीं पाओगे, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आपका पेट फट जाएगा, आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी पी रहे हो तो 20 घंटे में कितना पियोगे? 40 लीटर। मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम चीज वही यहां भी करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, 62.5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18 से। कर लो मल्टीप्लाई। 62.5 चाहे ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, वो तो मैंने लिख दिया झटके में। 625 लिखो तो भी चलेगा। 6 5 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 2 16 और 4 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 8 6 48 और 2 50, ठीक है। 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, 0 5 2 6 और 5 11। कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगाना है? पीछे से 1 गिनती के बाद, तो लगा दिया यहाँ पे। तो 1125.0 का कोई मतलब नहीं, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1125। यानी अगर एक बस 1 घंटे में 62.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो 18 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? तकरीबन 1125 किलोमीटर का। कितना? 1125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी 18 घंटे में वो बस। क्लियर है ना? यानी बहुत तेज जा रही है बस के हिसाब से। ये स्पीड, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या दिया देखो, अ टिन ऑफ ऑयल वे 16.8 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टिन्स। कह रहा है अगर एक, आपने वो देखा होगा ना फॉर्च्यून की टिन जो आती है जिसमें तेल भरा रहता है, कभी किसी ठेले पे खड़े हो, बहुत बड़े ठेले पे जिसकी बहुत ज्यादा सेल हो, तो आप उसमें देखना वो लोग जो है कढ़ैया से तेल डालते हैं। कभी पैकेट वाला इस्तेमाल नहीं करते, वो कढ़ैया से डालते हैं, क्योंकि टिन वाले में क्या होता है ना, फायदा होता है थोड़ा सा, ठीक है। जिनकी बहुत ज़्यादा सेल रहती है उनकी बात कर रहा हूँ, खासकर हलवाई जो बड़े बड़े होते हैं। तो कह रहा है जो एक टिन का डब्बा है जिसमें तेल भरा हुआ है उसका वजन है 16.8 kg। तो अगर ऐसे 45 टिन के डब्बे आ जाएं टिन के, तो उनका वजन कितना होगा? डायरेक्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बस। कर लेते हैं सोल्यूशन। 16.8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 45 से। कर लीजिए। 8 5 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 5 6 30 और 4 34, 34 के 4 कैरी लगा 3, 5 1 5 और 3 8। क्लियर है? 4 8 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 6 24 और 3 27, 27 के 7 कैरी लगा 2, 4 1 4 और 2 6, 0 6, 8 7 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 6 और 1 7। पीछे से गिनती के बाद पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 756। यानी अगर एक टिन के डब्बे का जिसमें तेल भरा हुआ है उसका वजन है 16.8 kg, तो 45 ऐसे टिन के डब्बों का वजन कितना हो जाएगा? 756 kg। 0.0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 756.0 है ना, तो 0.0 का कोई महत्व नहीं है। पॉइंट के बाद अगर कोई और गिनती होती तो उसकी वैल्यू होती, 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 756 kg। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।